आइए दोस्तों, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं रवि। आज हम लोग कुल कंसेप्ट वॉल्यूम 2 में सर्वनाम के यूज के बारे में सीखेंगे। हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई सर्वनाम। सर्वनाम को कहाँ यूज करें, कहाँ अप्लाई करें। आइए, लास्ट सेशन में हम लोग देख रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के लिए किस प्रकार के सर्वनाम का यूज होता है। ध्यान दें, आज का जो हमारा कंसेप्ट बता रहा है माय डियर, यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी पैराग्राफ में कहीं पे भी यदि एक साथ तीनों ही पर्सन का प्रोनाउन देख पा रहे हों, जैसे कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तीनों ही पर्सन का प्रोनाउन किसी भी वाक्य में मौजूद हो, एक साथ हो, तो वैसे केस में ध्यान रखने की बात, यदि तीनों पर्सन का प्रोनाउन मौजूद हो और इन तीनों पर्सन का प्रोनाउन जो हो माय डियर सिंगुलर फॉर्म वाला हो। अब सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन में तो केवल यू ही है और इसको तो ऑलवेज हम लोग प्लूरल मानते ही हैं, तो ये तो एक्सेप्शनल बात हो गया। परंतु थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन हो हमारा सिंगुलर हो, तो वैसे केस में माय डियर ध्यान रखने वाली जो हमारी बात है वो ये है कि हमारा इसका जो सीक्वेंस होगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारा सेकंड पर्सन पहले क्यों लिखा गया है, थर्ड पर्सन उसके बाद क्यों लिखा गया और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन क्यों लिखा गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्यों नहीं लिखा गया, या थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्यों नहीं लिखा गया। तो ध्यान रहे माय डियर, जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन मौजूद हो और ये तीनों ही सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन का छोड़ करके, पहले ही बता चुका हूं, सेकंड पर्सन चूंकि यू है और यू को हम लोग हमेशा और हमेशा प्लूरल रिगार्ड करते हैं, प्लूरल मानते हैं, तो तीनों हमारा क्या हो, प्लूरल हो। तो वैसे केस में इनका जो सीक्वेंस होगा, इनका जो ऑर्डर होगा वो हमारा इसी ऑर्डर के हिसाब से होगा। सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखा जाएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। और ध्यान रहे माय डियर, यदि इन तीनों प्रोनाउन के लिए, यदि इन तीनों पर्सन के प्रोनाउन के लिए हमें किसी एक सर्वनाम की आवश्यकता होगी, तो वैसे केस में हम लोग वी का प्रयोग करेंगे। मतलब तीनों मिल करके, आप, वह और मैं, तीनों मिल करके वी फैमिली का निर्माण करते हैं। आप, वह और मैं मतलब हम लोग, तो तीनों के लिए इकट्ठे रूप से वी फैमिली का प्रयोग करते हैं, वी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहां पे हमारा लिखा हुआ है यू, ही एंड आई। आप, वह और मैं आर नोन टू द रियलिटी ऑफ दिस बिल। आप, वह और मैं इस विधेयक के वास्तविकता से परिचित हैं। जो हाल फिलहाल में जो हमारी कृषि की जो विधेयक आई है, जो बिल आई है, उस बिल से आप भी वाकिफ हैं, वो भी वाकिफ है और मैं भी परिचित हूं, वाकिफ हूं। बिकॉज, क्योंकि वी, हम लोग, या दे, वे लोग, वर इन्वॉल्व्ड इन द वर्किंग कमिटी। वो जो विधेयक बन रही थी, वो जो बिल बन रहा था, उसके वर्किंग कमिटी में आप भी शामिल थे, वो भी शामिल था और मैं भी शामिल था। तो माय डियर देखिए यहां पे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन का हमारा सिंगुलर है, सेकंड पर्सन का भी माय डियर जो हमारा प्रोनाउन है सिंगुलर है, और ये थर्ड पर्सन का, और सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन है ही। तो मैं बोला था कि जब किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन हो, ध्यान रहे मैंने क्या कहा कि किसी भी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन हो और तीनों हमारा क्या हो, सिंगुलर हो। देखिए सिंगुलर है हमारा यू, ही और आई। यू को छोड़कर, यू तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए तीनों पर्सन का प्रोनाउन हमारा है, तीनों सिंगुलर है, तो इसका सीक्वेंस क्या है, पहले सेकंड पर्सन को लिखे हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखे हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखे हैं। ऐसा नहीं कि आप लिख देंगे आई, यू एंड ही, या आप लिख देंगे ही, यू एंड आई। ऐसा लिखने का ऐसा सीक्वेंस जो है, ऑर्डर जो है माय डियर, गलत माना जाएगा। और ये तीनों मिलकर के कौन सा फैमिली का निर्माण किया,
तो वी फैमिली का निर्माण किया माय डियर। ऐसे में हम लोग वी के लिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो ये हमारा एक्सिलरी वर्ब सही है। नेक्स्ट, नोन टू द रियलिटी ऑफ दिस बिल, इस विधेयक के वास्तविकता से हम लोग तीनों वाकिफ है। आगे है, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि वे लोग वर्किंग कमेटी में शामिल थे। अब बताइए, तो इन तीनों के लिए हम लोग वाकिफ हैं, इसका मतलब हम लोग शामिल थे, आप, वह और मैं शामिल था, तो आप, वह और मैं तीनों मिलकर के वी बनाया। तो इन्हीं तीनों के लिए यहां पे हम सर्वनाम खोज रहे हैं, सर्वनाम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, सर्वनाम का डिमांड कर रहे हैं माय डियर। ऐसे में हम लोगों को यहां क्या लगाना होगा, वी एप्रोप्रिएट सूट करेगा। अब हम लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यू, आप, नंद एंड आई, आप, नंद और मैं। देखिए नंद जो है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ये नेमिंग वर्ड है, नेम है, लेकिन देखिए है क्या चीज, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, सिंगुलर है माय डियर। तो इस केस में बताइए अब वॉज लगेगा या वर लगेगा, तो हमें पता है कि तीनों पर्सन का प्रोनाउन जब एक साथ हो तो तीनों मिलकर वी फैमिली का निर्माण करता है। ऐसे में वी के लिए हम वर का प्रयोग करेंगे, वाज हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है रेडी टू विजिट देयर, मतलब हम लोग वहां विजिट करने के लिए रेडी थे। कौन कौन, हम लोग में कौन कौन शामिल है, तो आप, नंद नाम का एक व्यक्ति है नंद, और मैं। अब है वी हैड टू इनरोल दियर नेम, हम लोगों को अपना नाम इनरोल करना था, लिखाना था। तो माय डियर हम लोगों को अपना नाम, अब देखिए इन तीनों के लिए वी शब्द का प्रयोग, वी प्रोनाउन का आया है, ये सही है, लेकिन वी के लिए हम लोगों को नाम लिखाना है, किसका, अपना। तो हम लोगों का वी के लिए पॉजेसिव केस दियर नहीं होगा, क्या लिखना होगा यहां पे, आवर। वी हैड टू इनरोल आवर नेम, हम लोगों को अपना नाम वहां पे इनरोल कराना था, इसलिए हम लोग वहां विजिट करने के लिए तैयार थे, जाने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देने वाली बात। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि पर्सन ऑल टुगेदर, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन का प्रोनाउन यहां भी एक साथ है, किसी भी वाक्य में एक साथ है। ऑल टुगेदर, तीनों पर्सन का प्रोनाउन हमारा साथ में है, परंतु यहां का क्या कह रहा है माय डियर, प्लूरल। ये क्या हो, प्लूरल हो, तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ हो और वो क्या हो, प्लूरल हो। तो ऐसे स्थिति में प्रोनाउन हमारा वी ही लगेगा, परंतु लिखने का जो ऑर्डर होगा माय डियर, वो हमारा सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखिए, यहां हमारा आई भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, हालांकि आई को सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं, इसलिए आई को नहीं रख करके हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वी रखेंगे। तो वी, यू एंड दे। अब देखिए यू तो हमारा पहले से प्लूरल है ही, यू तो सेकंड पर्सन में प्लूरल रिगार्ड ही किया जाता है उसको, लेकिन फर्स्ट पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या है, तो प्लूरल है। देखिए दे हमारा जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो क्या है माय डियर, तो प्लूरल है। यू तो हमारा प्लूरल है ही। तो देखिए तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ है और ये क्या है, प्लूरल है। तो लिखने की जो हमारा स्टाइल है वो क्या है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा सही है। परफॉर्म्ड वेल कह रहा है कि हम लोग, यहां पे हम आई भी बोल सकते हैं कि मैं, आप और वे लोग परफॉर्म्ड वेल, अच्छा प्रदर्शन किए हैं, टू गेन आवर फेम, अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए। तो ये तीनों मिल करके कौन सा फैमिली का निर्माण किया, वी फैमिली का निर्माण किया। ऐसे केस में वी का पॉजेसिव हमारा आवर लिखा हुआ है, जो वाक्य हमारा सही है। यदि वहां पे योर लिखा हुआ होता, दियर लिखा हुआ रहता, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, गलत समझा जाता, इनकरेक्ट माना जाता। तो एरर्स वाले वाक्यों में, फीलर्स या इंप्रूवमेंट वाले वाक्यों में इसी प्रकार का जो है एरर्स देकर के, मिसिंग देकर के, समस्या को देकर के आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या फैक्ट बता रहा है। नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन ऑल टुगेदर। ध्यान दीजिए, हमारा फैक्ट क्या कह रहा है कि जब तीनों पर्सन का प्रोनाउन वाक्य में एक साथ हो, परंतु कन्फेसिंग, कन्फेस कर रहा हो, स्वीकार कर रहा हो, क्या स्वीकार कर रहा हो, किसी सीन को, सीन मीन्स पाप, क्राइम को, अपराध को, मिस्टेक को, गलती को,
मतलब तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ हो और तीनों मिल करके अपने द्वारा किए गए कोई सीन, कोई पाप, कोई अपराध या गलती को स्वीकार कर रहा हो, तो वैसे केस में इन तीनों के लिए वी का ही प्रयोग करते हैं। परंतु देखिए यहां पे ऑर्डर क्या है माय डियर, अलग है। ऑर्डर हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन को रखेंगे और उसके बाद थर्ड पर्सन को रखेंगे। अब यहां सिंगुलर या प्लूरल वाली बात नहीं रही, चाहे किसी भी पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या कहना है, ध्यान दीजिए। यहां पे हमारा फैक्ट क्या कह रहा है, जब तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक साथ मौजूद हो, अब ये सिंगुलर है प्लूरल है उससे हमारा कोई बहस नहीं है, और तीनों मिल करके अपने द्वारा किए गए कोई अपराध, गलती, पाप को स्वीकार कर रहा हो, वैसे केस में इसकी जो ऑर्डर होगा माय डियर, सीक्वेंस होगा, फर्स्ट पर्सन सबसे पहले, उसके बाद सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। इन तीनों के लिए यदि कोई एक प्रोनाउन की आवश्यकता होगी माय डियर, तो वहां पे वी फैमिली का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जांपल से देखते हैं। आई, यू एंड रिया, मैं, आप और रिया वर कंपेल्ड टू डू सच हीनस क्राइम। कह रहा है कि मुझे, आपको और रिया को ऐसे जघन्य अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था। सो इसलिए वी आर इनोसेंट, हम लोग निर्दोष हैं। तो माय डियर देखिए, तो यहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन का प्रोनाउन है। अब इन तीनों मिलकर के इन तीनों के लिए कौन सा फैमिली का प्रयोग करेंगे, वी। तो वी के लिए देखिए वर लगा हुआ है, सही है। कंपेल्ड मतलब हम लोगों को मजबूर किया गया, टू डू सच हीनियस क्राइम, इस प्रकार का जघन्य कुकृत्य काम करने के लिए, इसलिए हम लोग इनोसेंट हैं। अब देखिए कौन कौन इनोसेंट है, मैं, आप और रिया। तो इन तीनों के लिए कौन सा हमारा वी सर्वनाम का यूज हो गया, तो इसलिए हमारा ये वाक्य क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। ध्यान दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आई, यू एंड ही, आप, वह, आप, मैं, आप और वह। देखिए फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन आया है। ऐसा नहीं कि इस केस में आप लिख देंगे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ऑर्डर यही होगा। हैव ट्राइड टू डिरेल द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, यहां पे तीनों मिलकर के स्वीकार कर रहा है, जिस तरह से यहां तीनों मिलकर के स्वीकार किया है कि इस प्रकार का जघन्य अपराध करने के लिए हम लोगों को मजबूर किया गया, स्वीकार कर लिया कि हम लोग ने ऐसा गलती किया, उस क्राइम में, उस अपराध में हम लोग शामिल थे, इन्वॉल्व थे। यहां भी देखिए माय डियर कह रहा है कि मैं, आप और वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश किया हूं, तीनों मिलकर के स्वीकार किया। क्या किसी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना, उसके रास्ते से भटकाना, उसको इधर उधर करना क्या अच्छी बात है, क्या नैतिकता है? तो माय डियर ये क्या है, हमारा क्राइम है, ये हमारा क्या है, सिन है। तो इस सिन को, इस क्राइम को स्वीकार कर रहा है। कौन स्वीकार किया? केवल मैं नहीं, केवल आप नहीं, केवल वो नहीं, तीनों मिलकर के स्वीकार किया है कि मैं, आप और वो डिरेल करने का कोशिश किया हूं, तीनों किया है। तो इस केस में तीनों मिलकर के हमारा क्या बन गया, वी फैमिली का प्रोनाउन बन गया। और देखिए वी के लिए हमारा हैव लगा हुआ है, ट्राई टू डिरेल द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या फैक्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, माय डियर अब हमारा केवल सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, मतलब वह जहां पे हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं हो, वैसे केस में हम यू फैमिली का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मतलब यू, जैसे सेकेंड पर्सन के लिए हमारा यू आ गया, थर्ड पर्सन में हमारा सी आ गया, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, यू एंड सी, ये हमारा सीक्वेंस होगा, ये सही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में रहेंगे, इसी ऑर्डर में रखेंगे इसको, इसी। अब देखिए विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, आपको और उसे सच बोलना होगा, आपको और उसे सत्य बताना होगा। विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, बताना पड़ेगा, अदरवाइज अन्यथा आप लोगों को या हम लोगों को या उन लोगों को
इम्प्रिजन्ड कर दिया जाएगा, जेल में कैद कर दिया जाएगा। माय डियर, गलती आपने किया है, गलती उसने किया है, तो उसमें हम क्यों आएंगे? इसका मतलब वी तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब देल होगा या यू होगा, तो गलती आप किए हैं, गलती वो किया है, तो आप लोग दोनों मिल करके, यहां दोनों मिल करके क्या बना? आप लोग को इंप्रिजन किया जाएगा, उन लोगों को नहीं, कोई दूसरे को नहीं। तो इसलिए जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों एक साथ हो और दूसरा कोई पर्सन नहीं हो, तो ऐसे केस में दोनों मिलकर के यू फैमिली का निर्माण करता है। देखिए, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, अदरवाइज यू विल बी इंप्रिजन होगा माय डियर, वी या दे का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देने की बात, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान देना है। वर्ड्स एडेड विथ बॉडी ऑब्ली वन, मतलब अंग्रेजी में जो हमारा वैसा वर्ड्स जिसमें बॉडी या वन शब्द जुड़ा हुआ हो, बॉडी से जुड़े हुए शब्द सच एज समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, वन से बना हुआ शब्द का यदि बात करेंगे, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, यदि उन शब्दों के लिए हमें कोई सर्वनाम की आवश्यकता होगी, तो हम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। ध्यान देने की बात, देयर वर मेनी स्टूडेंट्स देयर, कह रहा है कि वहां बहुत सारे विद्यार्थी थे। एवरीबडी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर देयर हिज हर एग्जाम, सभी लोग अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। अब देखिए, सभी लोग कर रहे थे, एवरीबडी के लिए कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग होता है माय डियर? ही का प्रयोग करता है। अब देखिए, एवरीबडी के साथ वॉज लगा हुआ है, मतलब एवरीबडी को हम क्या मान रहे हैं? ही मान रहे हैं। तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, अब दियर होगा क्या? नहीं होगा। हर होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा? हीज एग्जाम। मतलब एवरीबडी के लिए ही फैमिली का प्रयोग करते हैं। तो एवरीबडी का यदि पॉजेसिव केस हो क्या होगा? तो ही का पॉजेसिव केस हीज होता है, इसलिए यहां पे हीज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात, कह रहा है कि समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए, वन से जुड़ा हुआ हमारा सर्वनाम है, यहां कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कॉमा, ही वॉन्ट्स टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, वह आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। माय डियर, यहां ही जो हमने सर्वनाम लिया, ही प्रोनाउन का जो यूज हुआ, ये ही प्रोनाउन किसके लिए आया है? समवन के लिए। वह आपसे कुछ सवाल करना चाहता है। कौन है जो आपसे सवाल करना चाहता है? जो दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? समवन। मैं नहीं जानता हूं कौन है, वक्ता जो बोल रहा है उससे परिचित नहीं है, उससे वाकिफ नहीं है, तो समवन के लिए हमारा कौन सा प्रोनाउन होगा? यहां पे ही फैमिली का प्रोनाउन होगा, जो वाक्य में सही यूज है, सही लिखा गया है, यह हमारा सही है। यहां पे सी शब्द का प्रयोग नहीं होगा माय डियर, दे का प्रयोग नहीं होगा, वी का प्रयोग नहीं होगा, हमारा यहां पे ऑलवेज ही का प्रयोग करना होगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान देने की बात, वर्ड्स एडेड विथ बॉडी या वन, फिर वही बात कह रहा है, वैसे तमाम शब्द जिसमें बॉडी या वन जुड़ा हुआ हो, मीन्स वही somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone। लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन यदि उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग में यूज हो रहा है, क्या चीज में? क्वेश्चन टैग में यूज हो रहा है, और हमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, जब हम क्वेश्चन टैग बनाना शुरू करते हैं, तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से ही, उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से ही आगे हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केस में बॉडी या वन से बना हुआ शब्द हमारा किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट है, और उस वाक्य का जब हम क्वेश्चन टैग बना रहे हैं, तो टैग वाला जो सब्जेक्ट होगा माय डियर, ही नहीं होगा, दे होगा। इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, somebody has cheated me, कोई है जो मुझे चीट किया है, कोई मुझे चीट किया है। अब इस वाक्य का हमारा क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। तो मुझे पता है कि सेंटेंस ये हमारा क्या है, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है।
अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम टैग बनाएंगे तो नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब माय डियर हमारा हैज है, तो यहां हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैज नॉट लिखना पड़ेगा। हैज नॉट कंट्रैक्टेड फॉर्म में माय डियर क्या लिख देंगे, हैजंट, हैजंट लिख देंगे। अब है समबडी के लिए हमें पता है क्या लगता है, तो समबडी को ही फैमिली का मेंबर मानते हैं, तो हैजंट ही, लेकिन हैजंट ही नहीं होगा। हम अभी पढ़े हैं कि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में माय डियर ही फैमिली का प्रयोग नहीं करते हैं, दे का प्रयोग करते हैं। तो जब हम दे का प्रयोग करेंगे, ही जब नहीं लगेगा, तो क्या दे के लिए हैजंट होगा क्या, तो दे के लिए माय डियर हैजेंट नहीं होगा, हमारा ही यहां पे गलत है, दे का इस्तेमाल होगा। और जब दे का प्रयोग होगा तो हैवंट लगाना होगा, हैवंट को रखना होगा यहां पे, ये ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे हैवेंट रखना होगा। इसलिए इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैवंट दे। नेक्स्ट, एवरीवन वाज प्रेजेंट, सब लोग उपस्थित थे, सब लोग उपस्थित थे। अब देखिए इसी का हमको क्या बनाना है, टैग बनाना है। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम टैग बनाना शुरू करेंगे तो वो नेगेटिव फीलिंग में जाएगा। तो नेगेटिव के लिए हमारा वाज हेल्पिंग है, तो वाजंट लिखना पड़ेगा। एवरीवन, अब ध्यान दीजिए, एवरीवन का टैग का जो सब्जेक्ट होता है माय डियर, ही नहीं होता है, क्या होता है, दे होता है। अब दे के लिए आप क्या लेंगे, वाजंट लेंगे या वरंट लेंगे, तो दे के लिए माय डियर हमें वरंट का प्रयोग करना होगा। तो लिखेंगे एवरीवन वाज प्रेजेंट, वरंट दे, वरंट दे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना होगा। तो ध्यान दीजिए, सिंपल केस में सामान्यतया वाक्यों में बॉडी या वन से जुड़े हुए जो शब्द हैं उनके लिए ही फैमिली का प्रयोग करेंगे, परंतु यदि क्वेश्चन टैग बनाना है किसी वाक्य का जिसमें हमारा बॉडी या वन से बना हुआ शब्द है, तो जब हम टैग बनाना शुरू करेंगे तो टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे फैमिली का प्रयोग करेंगे, दे सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे बॉडी या वन से बने शब्दों के लिए। नेक्स्ट ध्यान देने की बात क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सिंपल चीज है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव बोले तो क्या हुआ, तो पजेसिव एडजेक्टिव जैसे ही कहें इसका अभिप्राय आया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर या वंस। तो ये तमाम जो हमारे शब्द हैं पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब माय डियर उस पजेसिव एडजेक्टिव के साथ यदि कोई नाउन जुड़ा हुआ है, कोई नाउन आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नाउन कैसा है, नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, नाउन कॉमन है, नाउन काउंटेबल है, नाउन अनकाउंटेबल है, हमें उससे कोई बहस नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का मैं केवल चर्चा कर रहा हूं, नाउन होना चाहिए। और यदि अब इस केस के लिए आगे सर्वनाम की जरूरत होगी माय डियर, तो वो जो हमारा प्रोनाउन होगा इसी नाउन के अनुसार होगा, ये नाउन हमारा जैसा होगा इसी नाउन के हिसाब से यहां पे हम प्रोनाउन फिट करेंगे। ध्यान देने की बात, योर पेन्स आर रनिंग स्मूथली, आपकी कलम स्मूथली चल रहा है। माय डियर आपके पास कितना कलम है, पेन्स है, बहुत सारा कलम है, सब स्मूथली चल रहा है। योर पेन्स, एक कलम नहीं एक से ज्यादा हो गया, कौन चल रहा है, पेन चल रहा है, तो योर पेन्स माय डियर हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब प्लूरल हो गया, तो रनिंग स्मूथली। अब बताइए जब नाउन हमारा प्लूरल हो जाता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तो वैसे केस में क्या ईट का प्रयोग होता है क्या, हम लोगों को पता है ईट का प्रयोग ऑलवेज सिंगुलर के लिए होता है, इसलिए ईट हमारा कैंसिल हो गया। यहां हमें प्लूरल हमारा नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए। देखिए तो इसी पेन्स के हिसाब से हमारा दे शब्द का प्रयोग हो गया। दे मे बी कॉस्टली, मतलब वो कॉस्टली हो सकते हैं। कौन कॉस्टली हो सकता है, आपकी जो पेन्स है, वो जो सारे कलम हैं वो कलम कॉस्टली हो सकते हैं। क्योंकि कलम एक से ज्यादा है इसलिए वहां पे जो प्रोनाउन हमारा अप्लाइड हुआ माय डियर प्लूरल हुआ। ध्यान देने की बात, हर ब्रदर इज स्मार्ट, उसका भाई जो है क्या है, सुंदर है। यहां हर से या सी से या ही से कोई मतलब नहीं है, यहां मतलब हमारा क्या चीज से है, ब्रदर से है। ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्रदर। अब ब्रदर हमारा क्या है, कितना ब्रदर है, सिंगुलर है, तो इज स्मार्ट, ठीक है, हर ब्रदर इज स्मार्ट। आगे कह रहा है ही दे ऑब्वियसली टेक्स केयर आफ्टर हिज पेरेंट्स, मतलब वह जो है या वे लोग जो है या वह जो है
अपना माता पिता का ख्याल रखता है। कौन अपना माता पिता का ख्याल रखता है? उसका भाई, मतलब भाई जो है वो ख्याल रखता है। भाई जो शब्द है माय डियर, यहाँ पे क्या चीज है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, ब्रदर है, नहीं कि ब्रदर्स है। अब जैसे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के लिए दे का प्रयोग नहीं होगा, ही या सी हो सकता है। लेकिन अब देखिए हमारा ही होगा या सी होगा, इसको कंफर्म करने के लिए हमारा ब्रदर जो है क्या है? मेल जेंडर को डिनोट कर रहा है, मेल सेक्स को डिनोट कर रहा है। हमें पता है कि मेल के लिए ही का प्रयोग होता है, इसलिए सी यहां पे कैंसिल हो गया। तो इस तरह से किसी भी शब्द के लिए, कहीं किसी भी वाक्य में कोई शब्द देखते हैं तो उस शब्द का क्या सीक्वेंस होगा, उसके लिए कौन सा सर्वनाम हमारा अप्रोप्रिएट होगा, रिलेवेंट होगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा इस फैक्ट में, कूल कंसेप्ट में कर रहे हैं। ध्यान दीजिए हमारा कूल कंसेप्ट का नेक्स्ट फैक्ट क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारा यह बता रहा है माय डियर, वर्ड्स कनेक्टेड विथ थिंग, मतलब वैसे कोई भी शब्द जिसमें थिंग शब्द जुड़ा हुआ है, सच एज एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब हमारा थिंग से जुड़े हुए शब्द हैं। तो इसके लिए हमेशा और हमेशा इट फैमिली का प्रयोग करते हैं, इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ख्याल रहे। देखिए एवरीथिंग हैज देयर इट्स इंपॉर्टेंस, यहां पे बिल्कुल ही लाजवाब एग्जाम्पल है, कह रहा है कि हर चीज की अपनी महत्ता होती है, हर चीजों की अपनी क्या होती है? महत्व होती है। तो ध्यान दीजिए एवरीथिंग जो है माय डियर, इसको क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि थिंग से बना हुआ शब्द है। और इसको हम किसके लिए, इसको क्या रिगार्ड करते हैं? इट फैमिली का मेंबर रिगार्ड करते हैं, इसके लिए इट आएगा। तो जब इसको इट मान लिए तो अपनी महत्व, किसकी महत्व? एवरीथिंग का। तो एवरीथिंग का पॉजेसिव फॉर्म में क्या होगा? मतलब इट का जो पॉजेसिव फॉर्म होगा, तो इट का पॉजेसिव फॉर्म हमारा क्या होगा माय डियर? इट्स हो जाएगा। मतलब यदि कोई कहता है एवरीथिंग हैज देयर इंपॉर्टेंस, यह गलत है। हमें बताना पड़ेगा एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि थिंग से बने प्रोनाउन को सिंगुलर मानते हैं और उसके लिए इट फैमिली का प्रोनाउन शूट करता है। नेक्स्ट, देयर इज रनिंग समथिंग इन योर माइंड, कह रहा है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, समथिंग कुछ है, कुछ चल रहा है। इट ऑब्ली दे इज नॉट कंडीसिव टू योर हेल्थ, यह आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? तो माय डियर समथिंग, समथिंग कुछ है जो आपके दिमाग में जो कुछ है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी समथिंग शब्द के लिए यहां पे हम सर्वनाम डिमांड कर रहे हैं, सर्वनाम का मांग कर रहे हैं। तो समथिंग के लिए पता है हमें, थिंग से जुड़ा हुआ वर्ड के लिए इट फैमिली का प्रयोग करते हैं माय डियर, दे का प्रयोग नहीं करके यहां पे इट का प्रयोग करना होगा, इट लिखना होगा, इट बोलना होगा। इट इज नॉट कंड्यूसिव टू योर हेल्थ। आइए नेक्स्ट, और जो इस कूल कंसेप्ट वॉल्यूम सेकंड का लास्ट पॉइंट जो है माय डियर, जो लास्ट फैक्ट है वो देखिए क्या बता रहा है। बहुत ही लाजवाब और यूनिवर्सल फैक्ट है, जो भिन्न भिन्न जगह पे आपका सिंटेक्स हो या नाउन हो या हम लोग अभी सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों चैप्टर को, तीनों सेक्शन को छूता है। ध्यान दीजिए, सम वर्ड क्या हो? सम या ऑल हो, मोस्ट हो, मेनी हो, मच हो, हाफ हो, अ पार्ट हो, अ क्वार्टर हो, बोथ हो, एनफ हो, या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो। फ्रैक्शनल नंबर कहें तो, फ्रैक्शनल नंबर कहें तो मतलब भिन्नात्मक संख्या, मींस हाफ यदि यहां हम लोग देख रहे हैं तो यह भी क्या है? एक फ्रैक्शनल नंबर ही है, मींस हाफ मतलब 1/2। अब यहां बोल रहे हैं अ क्वार्टर, अ क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। तो ये तमाम क्या है माय डियर? फ्रैक्शनल नंबर है। 2/3, 1/4, 2/5, ये सब फ्रैक्शनल नंबर है। तो इस प्रकार का कोई भी नंबर हो, एक बार और ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है माय डियर, कि कहीं किसी भी जगह पे, किसी वाक्य में, किसी लैंग्वेज में हम लोग सम, ऑल, मोस्ट, मेनी, मच, हाफ, अ पार्ट, अ क्वार्टर, बोथ, एनफ या फ्रैक्शनल नंबर देख रहे हैं, भिन्नात्मक संख्या यदि कहीं हम लोग देखें किसी वाक्य में और उसके बाद हमारा नाउन जुड़ा हुआ है, इन तमाम शब्दों के बाद क्या आया हुआ है?
नाउन आया हुआ है। अब इन तमाम स्टेटमेंट के लिए, इस फ्रेज के लिए हमें कोई प्रोनाउन चाहिए। तो देखिए हमारा फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा आगे जो प्रोनाउन आने वाला है माय डियर, जो प्रोनाउन हम लोग जो फिट करेंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग फिट करेंगे, इस नाउन के अनुसार रखना होगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि सम बॉयज आर इनोसेंट, कुछ लड़के निर्दोष हैं। निर्दोष कौन है? कुछ नहीं, लड़के निर्दोष हैं। अब देखिए यहां लड़का क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? एक लड़का की बात हो रही है या एक से ज्यादा का? तो यहां पे जो है माय डियर हमारा क्या है? बॉयज। यहां पे बॉय नहीं है, बॉयज। बॉयज है तब तो हमारा वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। ध्यान देने की बात, सम बॉय, देखिए यहां पे सम है, सम के बाद नाउन आ रहा है माय डियर, जो नाउन हमारा क्या है? प्लूरल है, बॉयज। आर इनोसेंट, निर्दोष हैं। इट दे ही वर नॉट देयर, क्यों निर्दोष कर रहे हैं? क्योंकि वे लोग वहां नहीं थे, इसलिए कह रहे हैं कि वे लोग वहां नहीं थे, इसलिए उनको निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो माय डियर कौन वहां नहीं था? तो लड़के वहां नहीं थे। इसी लड़के शब्द के लिए यहां पे हम क्या लेना चाह रहे हैं? सर्वनाम लेना चाह रहे हैं। तो लड़के बॉयज के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? तो इट नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा लिविंग बीइंग है, तो इट तो पहले ही कैंसिल हो गया। ह्यूमन बीइंग है माय डियर। अब ह्यूमन बीइंग जो भी है ये हमारा सिंगुलर की प्लूरल, तो ये हमारा पता है कि हमारा जो नाउन है प्लूरल है, और प्लूरल के लिए ही का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए दे हमारा एप्रोप्रिएट, हमारा यहां क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन हो गया। दे वर नॉट देयर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सम फूड इज स्टेल। देखिए फिर वही वर्ड है सम, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? फूड। सम फूड इज स्टेल मतलब कुछ भोजन बासी हो चुका है, कुछ भोजन बासी हो चुका है, खराब हो चुका है। क्या बासी हो गया है? तो भोजन। अब फूड जो है माय डियर ये क्या है? तो अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पे हमारा नाउन क्या था? काउंटेबल था, और काउंटेबल में भी प्लूरल था, सिंगुलर नहीं था। लेकिन यहां नाउन हमारा क्या हो गया? काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो गया। और हमें पता है कि जो नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो गया वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? जो नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो गया वो हमेशा क्या रहेगा माय डियर? सिंगुलर रहेगा। तो नाउन हमारा फूड जो है यहां सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तब तो हमारा यहां हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगा हुआ है, इज स्टिल। तो यहां तक तो सही है। आगे देखते हैं, ईट ऑब्ली दे इज नॉट फिट टू ईट मतलब यह खाने के योग्य नहीं है, खाने लायक नहीं है। कौन सा चीज है जो खाने लायक नहीं है? सम नहीं, सम से कोई यहां अभिप्राय नहीं, सम से यहां कोई मतलब नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं। बहस किससे है? फूड से। खाने योग्य कौन नहीं है? तो भोजन खाने योग्य नहीं है, भोजन लेने योग्य नहीं है। तो भोजन जो है माय डियर अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर है। अब जब सिंगुलर हो गया तो इसके लिए दे लगेगा ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर के लिए दे का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पे हमारा इट फिट हो जाएगा, इट इज नॉट फिट टू इट। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या करा? देखिए हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो। देखिए हमारा फ्रैक्शनल नंबर हाफ लिखा हुआ है, हाफ है, हाफ है। अब आगे लगा हुआ है नाउन क्या है? द मैंगो। नाउन यहां हमारा क्या है? काउंटेबल है, लेकिन कैसा काउंटेबल है? तो सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। ये काउंटेबल नाउन कैसा है? सिंगुलर है माय डियर। तो ध्यान देने की बात, द मैंगो इज आर रटेन कह रहा है कि आधा आम सड़ा हुआ है। आम यहां कितना है? एक है या एक से ज्यादा? एक ही आम है, सिंगल आम है, उसमें से आधा सड़ा हुआ है। तो माय डियर अब बताइए ईज होगा कि आर होगा? तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि नाउन के अनुसार कार्रवाई होगा। तो नाउन हमारा सिंगुलर है तो इसलिए ईज लग जाएगा, आर कैंसिल, रटिन सड़ी हुई है। अब ध्यान दीजिए कितना आम सड़ी हुई है? तो एक आम सड़ी हुई है। अब इसी को आगे क्या कह रहे हैं? इट ऑब्ली दे शुड बी थ्रोन, इसे फेंक दी जानी चाहिए। किसको फेंकना चाहिए? तो आम को कि आधा को? आम को, चूंकि आधा का संबंध आम से है तो इसे फेंक देना चाहिए। किसे? तो आम को। तो आम हमारा कितना आम है? एक आम है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना होगा? दे का प्रयोग करना होगा, इट का प्रयोग नहीं होगा। अब ध्यान दिया जाए। देखिए एक और एग्जांपल से आप लोग को मैं समझाता हूं, इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। ध्यान दीजिए, यदि लिखा हुआ रहे, जैसे फ्रैक्शनल नंबर ले लेते हैं, फ्रैक्शनल नंबर में मैं ले लिया
2/3, 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा, 2/3, 2/3, 2/3 ऑफ दीज बिल्डिंग्स, 2/3 ऑफ दीज बिल्डिंग्स मतलब अब बिल्डिंग्स कितने हैं, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ऑफ 2/3 मतलब ये जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, उन तमाम में से 2/3 हिस्सा। अब बताइए 2/3 हिस्सा हो गया माय डियर। अब इज होगा या आर होगा? डैमेज्ड। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इन इमारतों की 2/3, 2/3 हिस्सा डैमेज्ड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद क्या हुई है? 2/3 की इमारत, तो बर्बाद इमारत हुई है माय डियर। देखिए 2/3 फ्रैक्शनल नंबर के बाद नाउन जुड़ा हुआ है। आगे जो सर्वनाम आएगा या जो हम ऑपरेशन करेंगे, जो वर्ब आएगा माय डियर, किसके अनुसार आएगा? इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये नाउन हमारा क्या है? दीज बिल्डिंग्स, प्लूरल है, प्लूरल के लिए हमारा क्या आएगा? आर लगेगा। अब हमें इसी सेंटेंस में किसी प्रोनाउन का जरूरत है। जैसे लिखना है कि 2/3 ऑफ दिस बिल्डिंग्स आर डैमेज, मतलब इन इमारतों की 2/3 हिस्सा डैमेज हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब देखिए इट या दे, इट या दे नीड, ध्यान दीजिए, इट या दे नीड रिपेयर। ध्यान दीजिए, इसे रिपेयर की जरूरत है। तो रिपेयर की किसे जरूरत है? रिपेयर की जरूरत किसे है? इस 2/3 को नहीं, इस 2/3 से हमारा कोई बहस नहीं है। रिपेयर की जरूरत इस बिल्डिंग का है। इसी बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग्स, ये जो नाउन है, इसी नाउन के लिए हम यहां क्या मांग रहे हैं? सर्वनाम मांग रहे हैं, प्रोनाउन मांग रहे हैं। तो ये प्रोनाउन हमारा, नाउन हमारा क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए ईट का प्रयोग नहीं होगा, दे नीड रिपेयर लिखना होगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों के ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, लाइक दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें माय डियर, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक बताएं, लोगों को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।